चूल्हा ठंडा, घर में अंधियारा, गांव में फैला था दुख का नजारा। गैस थी छुपी सेठ की दुकान में, पर मिलती थी केवल ऊंचे दाम में। गरीब खड़े थे उम्मीद लगाए, पर सेठ लालच में आंखें बंद किए। क्या लालच की ये चाल चलेगी, या सच की रोशनी सब खोल देगी? एक छोटे से गांव सरसोपार में लोग शांति से रहते थे। उसी गांव में सेठ गोपाल नाम का एक दुकानदार रहता था। उसके पास गैस सिलेंडर की एजेंसी थी और पूरे गांव के लोग उसी से गैस लेते थे। एक दिन अचानक गांव में गैस सिलेंडर की भारी कमी हो गई। लोग कई कई दिन तक लाइन में खड़े रहते, लेकिन फिर भी उन्हें गैस नहीं मिलती थी। अरे बहन, 3 दिन से चूल्हा ठंडा पड़ा है। गैस ना होने के कारण खाना भी नहीं बन पा रहा है। हाँ बहन, सेठ कहता है गैस खत्म हो गई है। हमारे गांव में उसके अलावा और कोई गैस एजेंसी भी तो नहीं है जहां से हम गैस ले सके। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। सेठ गोपाल अपनी दुकान के पीछे वाले कमरे में बहुत सारे गैस सिलेंडर छिपाकर रखता था और रात में अमीर लोगों को दुगने दाम में बेचता था। गोपाल, तुमने एक सिलेंडर का जितना पैसा मांगा था मैं लेकर आया हूँ। अब मुझे सिलेंडर दे दो। एक दिन सुबह सुबह गांव का गरीब किसान रामू गैस लेने के लिए दुकान पर आया। सेठ जी, घर में 2 दिन से खाना नहीं बना है, बच्चे भूखे हैं, एक गैस सिलेंडर दे दीजिए। अरे रामू, तुम्हें तो पता है 2 देशों में युद्ध चल रहा है। गैस खत्म हो गई है, बाद में आना। रामू उदास होकर वापस जाने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि घर जाकर बच्चों को क्या जवाब देगा। हे भगवान, अब घर में खाना कैसे बनेगा? रामू के जाते ही थोड़ी देर बाद एक अमीर आदमी बड़ी गाड़ी से सेठ की दुकान पर आया। गोपाल सेठ, मुझे अभी गैस चाहिए, क्या कहते हो, मिलेगा? मिल जाएगी सरकार, लेकिन दाम दोगुना लगेगा। कोई बात नहीं, जल्दी भरा हुआ सिलेंडर दे दो। पास ही खड़े गांव के स्कूल मास्टर श्यामलाल ये सब देख रहे थे। अब उन्हें सेठ की चालाकी समझ आ गई। ये सेठ गरीबों को धोखा दे रहा है, इसे सबक सिखाना पड़ेगा, कुछ आइडिया सोचना पड़ेगा। रामू, तुम कल गोपाल सेठ के पास गैस लेने गए तो क्या तुम्हें भरा गैस सिलेंडर मिला? नहीं मिला मास्टर जी। गोपाल सेठ ने बोला कि दूसरे देश से एलपीजी गैस नहीं आ रहा है, जब आएगा तब मिलेगा। रामू, गोपाल सेठ हमसे झूठ बोल रहा है। वो गैस का काला बाजारी कर रहा है, अमीरों को दुगने दाम पे गैस बेच रहा है। गोरखपुर जिला में एक युवा कलेक्टर पद पर नियुक्त थे, जो कि अपने जिले में अपराधियों के अपराध को बढ़ने नहीं देते थे। एक दिन कलेक्टर साहब अपने जिला में स्थित सभी पुलिस स्टेशनों में से सरसोपार में स्थित एक पुलिस स्टेशन में निरीक्षण करने हेतु पहुंचे, जहां के इंचार्ज शेर सिंह थे। शेर सिंह कलेक्टर साहब को सैल्यूट करते हैं और कलेक्टर साहब को देखकर घबरा जाते हैं। शेर सिंह, ऊपर से आदेश आया है गैस के काला बाजारियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने का, तुम जांच शुरू करो। साहब, हमारे गांव में गैस की काला बाजारी हो रही है। उस व्यक्ति का नाम गोपाल है और उसकी गैस एजेंसी भी है। चिंता मत कीजिए, हम तुरंत जांच करेंगे और गुनेगार को सजा भी दिलाएंगे। गैस की काला बाजारियों के खिलाफ एक सूचना हाथ लगी है, तुम तैयार हो जाओ। कुछ ही घंटों में पुलिस और अधिकारी जीप लेकर गांव पहुंच गए। गोपाल सेठ, हमें शिकायत मिली है कि तुम गैस छिपाकर बेच रहे हो। नहीं नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। गांव वाले मुझे फंसाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। जब पुलिस ने दुकान के पीछे वाले कमरे की तलाशी ली तो वहां गैस सिलेंडरों का बड़ा ढेर मिला। ये देखकर पूरे गांव के लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। सब लोग हैरान रह गए। तुम गरीबों को गैस नहीं देते और अमीरों को दुगने दाम में बेचते हो, ये कानून के खिलाफ है। मैं तुम्हें कड़ी सी कड़ी सजा दिलाऊंगा। सरकार ने तुरंत सेठ की गैस एजेंसी रद्द कर दी और उस पर भारी जुर्माना लगा दिया। कुछ दिनों बाद गांव में नई गैस एजेंसी खुली। गोपी, ओ मेरे गोपी,
गैस खत्म हो गई है, जाकर गैस लेकर आओ। अरे रुको रुको, इतना प्यार से मत बुलाओ, नहीं तो गैस लेने ही नहीं जाऊंगा, समझी? ओ शर्मा जी, जल्दी से भरा हुआ सिलेंडर दे दो भाई, पत्नी का आदेश है। ले जाओ भैया, सब आप लोगों का मेहरबानी ही तो है। नया दुकानदार ईमानदार था। अब गांव के सभी लोगों को सही दाम पर गैस मिलने लगी और सब खुश रहने लगे। ये वीडियो केवल मनोरंजन पर्पस के लिए है। इसका रियल लाइफ से कोई संबंध नहीं है।